तो हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होगे, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्जाम के लिए हम एक टॉप 5000 जीएस के क्वेश्चन होने वाले हैं। और आपको बता दूं, इससे ज़्यादा होने वाले हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपको 5000 दिख रहे होंगे, मगर मैं ये आपको बताता हूँ, अगर ये क्लास आप देखते रहे तो इसमें सब कुछ मिक्स रहेगा। ठीक है, ये सीरीज है, आज हम पहली जो क्लास इसकी लेने जा रहे हैं। तो आपको बता दूं, इस सीरीज को पूरा देखना, और मैं आपसे ये वादा करता हूं, अगर ये क्वेश्चन आप देखते रहते हो, हालांकि आपने अगर इस पर क्लिक कर दिया तो वीडियो को थोड़ा पूरा देखना, उसके बाद ही सारी चीजें देखने को मिलेगी, किस प्रकार के क्वेश्चन कराया जा रहा है, क्या आपके लिए वो इंपोर्टेंट है कि नहीं है। ठीक है, लगभग अब ज्यादा समय बचा नहीं है, आप समझ सकते हो 36 से 37 दिन बचे। ठीक है, तो वो ये हम लगातार अब डेली आपको क्लास देखने को मिलेगी, और जिसमें लगभग 5000 से ज्यादा क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर आपको अभी आपको यहाँ पर 5000 जीएस के क्वेश्चन दिख रहे हैं, मगर इससे ज़्यादा कहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो बस यही कहना था, तो वीडियो को पूरा देखना। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखने वाले हैं, देखो आपको बता दूं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे, जो लगता है कि ये एग्जाम में बन सकते हैं, वही कराने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले, जैसा कि आपको बताया, जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था, तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और मैं आपको बता दूं, आगे भी डिटेल देने वाला हूँ। ठीक है, और रॉलेट एक्ट, ठीक है, अगर इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। रॉलेट एक्ट है वो कब आया था, यानी कि जो 19 मार्च 1919 को। ठीक है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1 अगस्त 1920 को हुई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। असहयोग आंदोलन की समाप्ति कब हुई थी, 5 फरवरी 1922 को हुई थी। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1923 को हुई थी। ठीक है, स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1923 को हुई थी। साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था 3 फरवरी 1928 को। वारदौली सत्याग्रह 1928 में। आप देखना, यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा, और आपको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं अच्छा खासा इसमें कंटेंट रहने वाला है। जो 5000 की क्वेश्चन की सीरीज है, इस ऐसे ही मतलब मैं आपको बताऊं, पर 230 नहीं रखा है। वारदौली सत्याग्रह 1928 में, जो नमक सत्याग्रह, जो दांडी मार्च कहते हैं, ये 12 मार्च 1930। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931। कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई थी 16 अगस्त 1932। पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932। ठीक है, मुस्लिम लीग द्वारा घोषित मुक्ति दिवस, ये 22 दिसंबर 1939। ठीक है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई थी, ये कब की गई थी, तो ये 24 जनवरी। ठीक है, 24 जनवरी 1940। और अगस्त प्रस्ताव आया था 8 अगस्त 1940। ठीक है, और ये शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, जो नौसेना विद्रोह हुआ था फरवरी 1946 में हुआ था। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन, ये 24 मार्च 1946। जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा हुई थी, ये 16 अगस्त 1946 को हुई थी। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, 2 सितंबर 1946 को। ये अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, तो 2 सितंबर 1946 को। और जो भूदान आंदोलन की जो शुरुआत की थी, वो 18 अप्रैल 1951 में हुई थी, भूदान आंदोलन की शुरुआत। तो आपको ने देख लिया होगा, यहाँ से जरूर एक ना एक प्रश्न बन जाएगा। तो मैंने ये सब आपको एक ही, यानी कि पीडीएफ में रख दिया है। और आपको बता दूं, इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो जैसा कि आपको बता दूं, ठीक है, इससे मत भागना कि सर इसके पेड वगैरह के बारे में बता रहे हैं। देखो आपको बता दूं, अभी हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप चल रहा है, ठीक है, जो पेड टेलीग्राम ग्रुप है। और आपको बता दूं, अभी जैसा आपको बता 36 से 37 दिन बचे, तो यहाँ पर हम आपको बता दूं, हिंदी और जीएस की कंप्लीट प्रैक्टिस कराई जा रही है। और देखो, ये सीरीज हमारी चलती रहेगी। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो ये पेड टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, क्योंकि आपको बता दूं, यहाँ पर हम लगातार यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स, खासकर आपको बता दूं 20 क्वेश्चन यहाँ पर यूपी स्पेशल और करंट अफेयर्स के बनेंगे। ठीक है, अगर आपको इससे अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है, देखो ये हमारी सीरीज चलती रहेगी यूट्यूब पर। अगर आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है हिंदी जीएस की, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके 200 में से 200 नंबर आएंगे, अगर ये पेड जो टेलीग्राम जुड़ जाते हो। और ये सीरीज हम यूट्यूब पर फ्री चलाने वाले हैं। हालांकि इसकी पीडीएफ हम पेड जितने बच्चे हैं, जिन्होंने पेड टेलीग्राम वाले बच्चे हैं, उन्हीं दी जाएगी। ठीक है, तो अगर इससे जुड़ना चाहते हो तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इससे हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। और ज्यादा इसकी फीस नहीं है, सिर्फ आपको बता दूं 49 रुपये फीस है। ठीक है, 49 रुपये मात्र फीस रखी है इसकी। 49 रुपये में आसानी से आप जुड़ सकते हो। लगातार प्रैक्टिस कराई जा रही है, बहुत ज्यादा मेहनत की जा रही है। करंट अफेयर्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे यूपी स्पेशल हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, खासकर आपको बता दूं, यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स के लगभग 20% बनेंगे। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, अगर पेड टेलीग्राम में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो जरूर जो, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, 49 रुपये मात्र फीस रखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, ये 1779 में हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1779 में हुई थी। रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। जो एशिया का मरीज के रूप में जाना जाता है, कि एशिया के मरीज के रूप में किसे जाना जाता है, वो चीन को जाना जाता है। यूरोप का मरीज,
ठीक है, के रूप में जाना जाता है। तो तुर्की को पीत आतंक के रूप में जाना जाता है जापान को। जापान पर पहला परमाणु बम गिराया था 16 अगस्त 1945 को। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जापान पर पहला जो बम जो गिराया गया था परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को। जापान पर दूसरा 9 अगस्त 1945 को। प्रसिद्ध म्यूनिख पैक्ट हुआ था 1938 में हुआ था। औद्योगिक क्रांति का शुरुआत हुआ था इंग्लैंड में। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? तो स्टालिन को माना जाता है। दुनिया के मजदूरों एक हो ये नारा दिया था कि किसने दिया था? दुनिया के मजदूर एक हो ये नारा किसने दिया था? तो ये कार्ल मार्क्स ने दिया था। ठीक है, अब जैसे कि लाल कुर्ती के नाम से सेना का गठन किसने किया था? गैरीबाल्डी ने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का सम्राट बना था? ये फ्रांस का बना था। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का हत्या किसने किया था? ये जॉन विल्कीज ब्रुश ने किया था, जो अब्राहम लिंकन की हत्या की थी। ठीक है, और धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है मार्टिन लूथर को। और जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था इंग्लैंड एवं फ्रांस की मध्य 1756 से 1763। नेक्स्ट देखते हैं। इसी प्रकार से आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटने को मिलेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें रखी गई हैं इस पीडीएफ में। लगभग हमने 5 का जो प्लान किया है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 1563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बन जाता है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। जन्म हुआ था इनका लुम्बिनी नेपाल में और इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनको 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत यानी कि 35 वर्ष की आयु में क्या हुआ था? फाल्गु नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, फाल्गु नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट देखते हैं। जो बुद्ध ने अपना यानी कि बुद्ध ने अपना एवं सर्वाधिक उपदेश, बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था ये सारनाथ में दिया था। सर्वाधिक जैसे कि सर्वाधिक उपदेश की पूछी जाए तो कहाँ पर दिए थे? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे और इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था ये सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है। ठीक है, बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु कितनी थी? ये 15 वर्ष थी। ठीक है, न्यूनतम आयु कितनी थी? तो ये 15 वर्ष थी। नेक्स्ट देखते हैं। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था, तो ये किसे किया था? आम्रपाली को किया था। सर एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा था, तो ये पूछा जाता है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहते हैं? गौतम बुद्ध को कहते हैं। ये किसने कहा था? तो सर एडविन अर्नाल्ड ने कहा था। तो ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जैसे कि प्रथम जो बौद्ध संगति हुई थी इसका समय था 483 ईसा पूर्व। स्थान था राजगृह। अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासनकाल था अजात शत्रु का। ठीक है, जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में वो अध्यक्ष महाकश्यप और शासनकाल था अजात शत्रु का। ये द्वितीय की बात करते हैं जो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान इसका वैशाली था। अध्यक्ष इसके सवाकामी थे और शासनकाल ये काल अशोक का था। तृतीय की बात करें तो 250 ईसा पूर्व। स्थान इसका पाटलिपुत्र था और अध्यक्ष थे मुगल पुत्र तिस और इसका शासनकाल अशोक के समय में। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। और चतुर्थ ये कनिष्क के समय में हुई थी। अध्यक्ष वशमित्र थे। कुंडलवन स्थान था और 98 ईसा पूर्व में। ठीक है, प्रथम अजातशत्रु के शासनकाल में, द्वितीय थी कालाशोक, तृतीय थी अशोक और चतुर्थ कनिष्क। ठीक है, तो ये आपको लग ही रहा होगा किस प्रकार के यहाँ पर चीजें चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली हैं। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 22वें कौन थे? अरिष्टनेमी थे। और 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकार हुए। जो महावीर स्वामी थे वे जैन धर्म के क्या हुआ? 24 एवं अंतिम तीर्थकार हुए महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी नालंदा में हुई थी। ये प्रश्न पूछा जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। मृत्यु हुई थी पावापुरी नालंदा में। ठीक है, जन्म हुआ था 540 में और मृत्यु हुई थी 468 में। महावीर के जो बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। ठीक है, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकारा और इन्होंने क्या किया था? 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? 12 वर्षों तक कठिन तपस्या के उपरांत इन्हें क्या होता? रिजपालका नदी के तट पर इन्हें क्या हुआ? साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न निकलने वाले नहीं है। जो अगर बच्चा ये सीरीज देखता रहेगा, ठीक है, बहुत सारे बच्चे तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद ही चले गए होंगे, मगर आपको बता दूं ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें हम पूरी जीएस कराने वाले हैं। जो चीज आप थंबनेल पर देख रहे हो, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो बेशक आप पेड टेलीग्राम में जुड़ो। कोई ज़्यादा रुपये 49 रुपये ज़्यादा नहीं है और आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हो। चाहे हिंदी की प्रैक्टिस हो, चाहे वो यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स, हिस्ट्री
हिस्ट्री, पोइट्री, कुछ भी हो, ज्योग्राफी, ठीक है। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। स्यादवाद और अनेकांतवाद संबंधित था, ये जैन धर्म से था। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा थी, ठीक है। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? उनके ही दामाद थे जामिल, ठीक है। अब इनके भी मतलब दो हुई थी संगतियां, ठीक है। एक प्रथम संगति हुई थी 300 ईसा पूर्व, स्थान था इसका पाटलिपुत्र और अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, ठीक है। द्वितीय हुई थी 512 में, स्थान था वल्लवी और यहाँ पर अध्यक्ष थे क्षमाश्रवण, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बिम्बसार, ठीक है। बिम्बसार ने किसे हराकर अंग राज्य को मगध में मिलाया था? तो ये ब्रह्मदत्त को हराया था। बिम्बसार ने किसे हराया था? तो ब्रह्मदत्त को हराया था और अंग राज्य था उसे मगध में मिला लिया था। एक्चुअली का बिम्बसार ने क्या किया था, मगध की राजधानी थी और राजगृह को बनाया। और इसने क्या, बिम्बसार के बारे में बात कर रहे हैं तो बिम्बसार ने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था। अब ये प्रश्न पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध की सेवा में किसे भेजा गया था? तो राजवैद्य जीवक को भेजा था। किसने भेजा था? ये बिम्बसार ने भेजा था। अब बिम्बसार की हत्या किसने की थी? इसके पुत्र यानी कि इसी के पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी, ठीक है। बिम्बसार की पूछा जाता है कि बिम्बसार की हत्या किसने की थी? तो इसका पुत्र अजातशत्रु ने की थी। अब अजातशत्रु के बारे में बात करते हैं तो अजातशत्रु को कुड़क उपनाम से जाना जाता था। इसने क्या किया था, लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया था और अजातशत्रु की हत्या इसी के पुत्र ने की थी, पुत्र उदयन ने की थी, ठीक है। बिम्बसार की हत्या अजातशत्रु ने, अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र उदयन ने, मतलब पुत्र ने पुत्र की हत्या कर दी यहाँ पर, ठीक है। उदयन ने क्या किया था, पाटलिग्राम की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित की थी। कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र। बिम्बसार था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु था प्रारंभ में जैन धर्म और बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन बना था? ये कालाशोक बना था और कालाशोक बना था, ठीक है। शिशुनाग का जो यानी कि शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन बना था? कालाशोक बना था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो नंदीवर्धन था। और नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। और चंद्रगुप्त ने क्या किया था? घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है। मौर्य वंश की स्थापना की थी। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो बच्चा देख लेगा तो उसके लिए बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और अभी तो ये पहला पार्ट है, इसके बाद और भी सारी चीजें आने वाली हैं। सबसे अब देखें जैसे कि महाजनपद, उनकी राजधानी, यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा। मगध की ब्रज राजगृह, अंग की चंपा, वज्र की वैशाली, काशी की वाराणसी, वत्स कौशाम्बी, कुरु इंद्रप्रस्थ, कंबोज हाटक, अस्मक पोटली, ठीक है। कौशल की श्रावस्ती थी, अवंती उज्जैन, मल्ल कुशावती और पंचाल थी, अक्षत्र कंपिल्य और चेद शक्तिमती और मत्स्य विराटनगर और सूरसेन मथुरा और गंधार ये तक्षशिला, ठीक है। तो ये मैंने जल्दी जल्दी बता दी क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण नहीं लग रही है। अब हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और जस्टिन ने क्या किया था? चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था। सेंड्रोकोटस किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, जो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। जो चाणक्य था ये यानी कि कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य द्वारा एक लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीति से है, जो चाणक्य ने लिए, ठीक है। चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। सेल्यूकस जो निकेटर था उसका राजदूत था, जो राजदूत था मेगास्थनीज था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका पुस्तक की रचना किसने की थी? तो मेगास्थनीज ने की थी। ये प्रश्न पूछ लिया जाएगा, जो इंडिका पुस्तक की रचना किसने की थी? तो मेगास्थनीज ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था और इसने भद्रवायु से जैन धर्म की शिक्षा दीक्षा ली थी। नेक्स्ट देखते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था बिंदुसार था। इसका उत्तराधिकारी कौन बना? चंद्रगुप्त मौर्य का बिंदुसार बना। और इसने अमित्रघात के नाम से जाना जाता है इसे। और इसने वायु पुराण में भद्र सार कहा और इसे जैन धर्म में सहसेन कहा है। और बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया, ठीक है। तो ये सारी चीजें देख सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर बिंदुसार आया, ठीक है। बिंदुसार के बारे में देखते हैं। इसी के मैं आपको कह रहा हूं कि पूरी सीरीज देखते रहोगे, पूरी जीएस आपकी कंप्लीट करा दूंगा अभी, मतलब 30 से 35 दिन के अंदर। यानी कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? अशोक हुआ था। और 269 ईस्वी में मगध की जो राजगद्दी पर बैठा था और अपने राज्याभिषेक के समय अवंती का राज्यपाल था।
पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। भ्राभु अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। अशोक अपने राज्यस्वेग में 10वें वर्ष बोध गया और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। इसने 261 ईस्वी में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार किया। इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इसका सबसे लंबा और सबसे छोटा अभिलेख है। सबसे लंबा 7वां है और सबसे जो छोटा है वो रुमनदेही है। अशोक के समय में जो मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5 थी। और इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया था, जिसमें थे सामान्यतः जो ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ। और अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई और वहीं छठे शिलालेख में जो आत्मनियंत्रण से की शिक्षा दी गई। और मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्षों तक यहाँ पर शासन किया था। ठीक है, इस पॉइंट पर ध्यान दो, मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्षों तक यहाँ पर शासन किया था। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजल फड़फिसेस थे। ठीक है, और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? ये कनिष्क था। इसकी प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी। ठीक है, इसने 78 ईसा पूर्व में शक संवत की शुरुआत की, जिसका प्रयोग जो वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसके दरबार में आयुर्वेद के जो विद्वान चरक रहते थे। और बुद्ध चरित्र की रचना है अश्व घोष ने की है। ठीक है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की है? अश्व घोष ने की है, और जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास जो कनिष्क के शासनकाल में हुआ। और प्रसिद्ध रेशम मार्ग का जो प्रारंभ था वो कनिष्क ने ही करवाया था। कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का जो निर्माण हुआ। और कुषाण काल में सर्वाधिक जो विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं। जैसा कि आपको पता है ये हमारा पेड ग्रुप चल रहा है अभी, जैसा कि ज़्यादा समय बचा नहीं है। और मैं आपको बता दूं, अगर ये ज्वाइन कर लेते हो तो लगभग आपको बता दूं, चाहे वो फिर हिंदी हो चाहे फिर वो जीएस हो, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। जैसा कि आपको पता है, आपको जीएस के अंदर करंट अफेयर्स और ठीक है यूपी स्पेशल हिस्ट्री वगैरह इन सारी की प्रैक्टिस कराई जाएगी। और इसकी मात्र फीस, अगर हमसे जुड़ना चाहते हो तो ये हमारा मोबाइल नंबर है। ठीक है, इस पर हम व्हाट्सएप कर सकते हो। फिर सिर्फ मात्र फीस आपको बता दूं 49 रुपये के। 49 रुपये कुछ नहीं होता है, आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस मिल जाएगी। और आपको बता यही स्कोर रहेगा हिंदी जीएस में, अगर जितना अच्छा स्कोर करोगे उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, एक एक पूरी हिंदी कंप्लीट कराई जाएगी और पूरी जीएस कंप्लीट कराई जाएगी। ठीक है, और जुड़ना चाहते हो जुड़ जाओ, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गुप्त वंश। गुप्त वंश के बारे में देखते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। और इसने क्या किया था? महाराज राज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, इसने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। चंद्रगुप्त का जो प्रथम उत्तराधिकारी हुआ ये समुद्रगुप्त हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी कौन हुआ? समुद्रगुप्त हुआ। इसे भारत का नेपोलियन तथा कवराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन और कवराज भी कहा जाता है। इसने परम भागवत की उपाधि धारण की। इसके दरबार में प्रसिद्ध कवि हरसेन रहते थे। ठीक है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। और इसके शासनकाल का फायान भारत आया था। ये आपको बता दूं, देख रहे होगे। ठीक है, जो फायान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। इसके दरबार में ठीक है कालिदास रहते थे, धन्वंतरी और ब्राह्मणिक जैसे विद्वान रहते थे। ठीक है, यहाँ से बहुत सारी चीजें क्लियर देखने को मिल रही होंगी। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त हुआ। और इसने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पूछ लिया जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने की थी। और जो प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था वो स्कंदगुप्त ने किया था। अंतिम गुप्त शासक कौन हुआ? ये विष्णुगुप्त हुआ। अंतिम गुप्त शासक कौन हुआ? तो ये विष्णुगुप्त हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। और इस वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। और मत विलास प्रहसन के लेखक महेंद्र वर्मन प्रथम इसी वंश से संबंधित थे। महाबलीपुरम के जो एकाश्म रथ मंदिर का निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और इसने बातपी कौंट की उपाधि धारण की थी। और कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी इन्हीं के दरबार में रहते थे। ठीक है, इसी प्रकार से इसकी दोबारा रिवीजन करनी है, समय बचाना, तो इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। वो पेड टेलीग्राम में मिलेगी, वो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उससे आप आसानी से आप आगे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ये तो डेली आपको मिलेगी। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयाला थे। और इस वंश की राजधानी तंजावुर थी। ठीक है, और इस वंश के शासक राज प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया था। इस साम्राज्य का सर्वाधिक जो विस्तार था वो राजेंद्र प्रथम की शासनकाल में हुआ। और राजेंद्र प्रथम ने जो गंगे कोड़ चोल की उपाधि धारण की। और स्थानीय सुशासन इस वंश की प्रमुख विशेषता थी। जो प्रसिद्ध नटराज मूर्ति का संबंध इसी वंश से है। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंत दुर्ग थे। इस वंश की राजधानी मानखेड़ थी।
ठीक है, यहाँ पर आप चीज़ें देख सकते हो, क्योंकि मैं जल्दी में करा रहा हूँ, क्योंकि आपका समय वेस्ट नहीं करना चाहता। इस वंश की राजधानी मान्यकेट थी और इस वंश के प्रमुख शासक कृष्ण प्रथम और कृष्ण द्वितीय और अमोघ वर्ष थे। और एलोरा के प्रसिद्ध जो कैलाश मंदिर का जो निर्माण है ये कृष्ण प्रथम ने ही करवाया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में इस वंश के शासक ध्रुव ने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु पाल वंश तथा प्रथार वंश के शासकों को पराजित किया। प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक कवराज मार्ग की रचना अमोघ वर्ष ने ही की है। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीजें आपको देख रहे होंगे कितने महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं। ठीक है, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। इस वंश की राजधानी मुंगेर बिहार थी। और प्रसिद्ध ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये गोपाल ने की थी। इस वंश के शासक देवपाल ने ओदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार के निर्माण हेतु 5 गांव दान में दिए थे। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? जयदेव थे। और किसके दरबार में रहते थे? ये लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। लोहार वंश की स्थापना संग्राम राज, यहाँ पर देख सकते हो। और प्रसिद्ध जो राज तरंगड़ी की रचना किसने की थी? तो ये कलहड़ ने की थी। तो यहाँ पर सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी मेरे हिसाब से। नेक्स्ट देखते हैं, गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये अलप्तगीन थे। और महमूद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। ठीक है, महमूद गजनी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, फारकी एवं उत्वी रहते थे। और गजनी ने क्या किया था? 17 बार भारत पर आक्रमण किया। इसने पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था, अंतिम आक्रमण 1027 में किया था। इसने 1025 में जो प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। और मोहम्मद गौरी ने भारत का पहला आक्रमण 1175 में किया था। ठीक है, पहला आक्रमण। इसने दूसरा जो आक्रमण किया था वो 1178 में पाटन गुजरात पर किया। और इस समय शासक यहाँ पर भीमद्वितीय था। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। पूरी जीएस आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करा दी जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, तरान का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 में हुआ था। इसके जो मतलब किस किस के बीच हुआ था? तो एक गौरी और यानी कि पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। तो इसमें विजयी हुआ था पृथ्वीराज चौहान हुआ था। प्रथम तरान का प्रथम युद्ध में कौन विजयी हुआ था? पृथ्वीराज चौहान भी विजयी हुआ था और गौरी यहाँ पर हार गया था। द्वितीय में क्या हुआ? 1192 में हुआ। और यहाँ पर क्या, गौरी विजयी हो गया, पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर हार गया। ठीक है, और चंदावर का तो 1194 में हुआ था। ये गौरी एवं जयचंद के बीच में हुआ था। तो यहाँ पर भी गौरी विजयी हुआ। आप देख सकते हो गौरी लगातार 92 में और 94 में विजयी रहा है। यानी कि 92 में जो तरान का द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें विजयी रहा। और फिर चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। अब पूछ लिया जाता है चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1194 में हुआ था। अभिलेख और शासक, हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवे, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, ऐहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय, और मंदसौर अभिलेख नरेश यशोर बर्मन, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, और भित्री अभिलेख स्कंदगुप्त। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीजें आप देख रहे होगे किस प्रकार की चीजें दी जा रही हैं। और यहाँ पर हमारा पेड ग्रुप है, यहाँ पर जुड़ सकते हो। आपको बता दूं, आपको लग रहा होगा सर बार बार इसकी मतलब प्रचार कर रहे हैं, मगर मैं आपको बता दूं अगर आप एक बार इसमें जुड़ जाओगे, ठीक है, काफ़ी बच्चे पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं, मगर मैं यहाँ पर लगभग आपको 4 से 5 घंटे इस ग्रुप में दे रहा हूँ। और मात्र फीस आपको बता दूं 49 रुपये है। ठीक है, आप अगर आपको जीएस और हिंदी के अंदर अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर रहेगा, तो तभी यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। और पूरी तरीका से टारगेट है, चाहे वो करंट अफेयर्स का एक भी पर्सन नहीं छूटने वाला है, चाहे वो यूपी स्पेशल किसी का, चाहे हिस्ट्री ज्योग्राफी में बता चुका हूँ, सब कुछ डिटेल बता चुका हूँ। और अगर आप जुड़ना चाहते हो तो ये हमारा नंबर है, इस पर आसानी से जुड़ सकते हो। ठीक है, ये हमारा नंबर है, इस पर आसानी से जुड़ सकते हो। ठीक है, और मात्र फीस आपको बता दूं 49 रुपये पे करने पड़ेंगे। जो पीडीएफ कराई जाएगी 5 की सीरीज में वो भी दी जाएगी, और यहाँ पर प्रैक्टिस तो कराई जा रही है। ठीक है, तो बस हमें आज की देखते हैं आगे। ठीक है, जो गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे, गुलाम वंश के संस्थापक। आप देख रहे होगे यहाँ पर प्रश्न किस प्रकार के आ रहे हैं। तो यानी कि गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो राजधानी कौन थी? लाहौर थी। कुतुब मीनार की नींव डाली थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाली थी। और कुतुब मीनार का निर्माण कराया था पूर्ण रूप से इसके जो दामाद था इल्तुतमिश ने कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में क्या किया था? 2.5 दिन का झोपड़ा और कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। बख्तियार खिलजी जो ऐबक था, बख्तियार खिलजी जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनानायक था, कि इसने क्या किया था? बख्तियार खिलजी जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनानायक था, इसने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। ठीक है, अभी नालंदा विश्वविद्यालय के पहले हम बताकर आए हैं। इल्तुतमिश ऐबक का जो गुलाम एवं दामाद था। ठीक है, ये इल्तुतमिश था, मैंने पहले बताया कि जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था और दामाद थी। और इसकी जब मृत्यु हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक जब मरा था, तब ये बदायूं में शासक था। इल्तुतमिश ने क्या किया था? राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया, लाहौर से दिल्ली, मगर कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में अपनी राजधानी बनाई थी। और यह क्या किया? लाहौर से अपनी राजधानी को दिल्ली ले आया।
ठीक है। और आगे देखते हैं जो कुतुबुद्दीन जो वो सॉरी इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति बगदाद के खलीफा से प्राप्त की। और इल्तुतमिश ने क्या किया, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए और इसने तुर्कान ए चैलगानी नामक संगठन बनाया। इसने एकता प्रणाली शुरू की। ठीक है, एकता प्रणाली किसने शुरू की थी, तो ये इल्तुतमिश ने की थी। आप देख रहे हो यहाँ पर किस प्रकार की चीजें चल रही हैं। इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए जो संगठन था तुर्कान ए चैलगानी का विनाश किसने किया था, तो ये बलबन ने किया था। यहाँ पर देख सकते हो कि तुर्कान ए चैलगानी का विनाश किसने किया था, तो ये बलबन ने किया था। इसने क्या किया था, राज दरबार में सिजदा एवं पैवोस प्रथा की शुरुआत की थी, ये बलबन ने की थी। और बलबन ने क्या किया था, लौह एवं रक्त की नीति का अपनाया था। नसरुद्दीन महमूद ने क्या किया था, बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी। किसने दी थी, नसरुद्दीन महमूद ने। और नसरुद्दीन महमूद एकमात्र सुल्तान था जो क्या करता था, टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। ठीक है, तो यहाँ पर चीजें आप देख रहे होगा किस प्रकार के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ये तो सिर्फ मात्र एक पहली यानी कि जो क्लास है, इसके बाद में आपसे मैं बार बार यही नहीं कहूंगा। ठीक है, इसके बाद आपको बता दूं अच्छी खासी प्रैक्टिस करा दी जाएगी। ठीक है, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसमें जुड़ सकते हो, मैं लगातार कह रहा हूं। ठीक है, आज की ये जो क्लास है मैंने खत्म की है, क्योंकि कल से और भी मतलब इसमें ज्यादा कंटेंट डाला जाएगा, क्योंकि मेरा पूरा प्रयास है कि लगभग 37 दिन के अंदर, ठीक है, और टारगेट है कि हिंदी जीएस के अंदर अच्छा खासा आपका स्कोर आ जाए। ठीक है, अगर आप देखते रहते हो तो आपको आसानी से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और पेड ग्रुप में तो हम बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराई जा रहे हैं। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसमें जुड़ सकते हो, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर हमें मैसेज करो, उसके बाद हम आपको तुरंत रिप्लाई देंगे, उसके बाद आप आसानी से जुड़ सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को हम ही रखते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इसी प्रकार से आपको सीरीज मिलती रहेगी और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को हम ही रखते हैं, धन्यवाद।